नमस्कार दोस्तों। देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है और जोरों शोरों से सभी पार्टी का प्रचार है। तो मैं सिर्फ ये बात करूंगा आज कि नरेंद्र मोदी जी को हमें क्यों वोट देना चाहिए इस बार। मैं कोई प्रचारक भी नहीं हूं भाजपा का और न ही किस कांग्रेस का विरोधी हूं। मान लो मैं एक छोटा सा यूट्यूबर वीडियो बनाता हूं। अभी मेरा यूट्यूब चैनल उतना ग्रो भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे उन चीजों को बताना जरूरी है कि जो नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए किया है और इस क्यों जरूरी है उनको लाना देश में, और क्या देश में बदलाव होगा नरेंद्र मोदी जी को लाने से, और क्या बदलाव हुआ है उनके आने से 2014 में। उन सभी पॉइंट्स पे बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं, कांग्रेस कहती है, जैसे हमारे मोदी जी ने बोले हैं कि लगभग 2027 तक देश का इकोनॉमी 5 ट्रिलियन पार कर जाएगा। तो 5 ट्रिलियन पार कर जाएगा हमारा इकोनॉमी। तो कांग्रेस का कहना है कि 5 ट्रिलियन पार होने से देश के गरीबों को क्या मिलेगा। तो मैं बताऊंगा दोस्तों 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या बदला है और क्या क्या गरीब लोगों को दिया है। स्पेशली उनमें मैं भी आता था, लेकिन अब मैं भगवान की कृपा से अच्छी नौकरी मिल गई है तो मैं नौकरी कर रहा हूं, तो मुझे उन चीजों को उतनी जरूरत नहीं, लेकिन मुझे मिला भी है और मोदी जी ने मुझे दिया है। और मोदी जी ने उन सभी को दिया है जो गरीब थे एक्चुअली में, जिनकी कोई जाति धर्म नहीं होती, उनके केवल गरीबी होती है। तो मोदी जी का यही कहना होता है कि गरीब हमारे लिए एक जाति है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बात करूं, जब हम 2014 के पहले मैंने बहुत सारे ऐसे हालात, बुरे हालात अपने घरों को भी देखे हैं और हमारे गांव में जो SC ST रहते थे उनके भी हालात देखे हैं। तो सबसे पहले मोदी जी को उन योजनाओं के बारे में बात करेंगे जो महिलाओं के लिए है। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करेंगे गैस के बारे में। गैस सिलेंडर जब मोदी जी नहीं आए थे ना, तो उसके पहले कुछ गिने चुने अमीर घरों में ही गैस सिलेंडर होते थे, और वो भी गैस सिलेंडर होते थे पता है क्या, जो गैस सिलेंडर भरने के लिए जब खत्म होता था ना सिलेंडर, तो भरने के लिए जब जाना पड़ता था एजेंसी पे, तो 3 बजे सुबह में उठ के लोग, घर के मुखिया जो होते थे, जाते थे और गैस लाने के लिए 3 बजे भोर में वो जाके एजेंसी पर लाइन लगते थे, तब जाके उनको गैस मिलता था और लगभग शाम तक आते थे गैस सिलेंडर लेके। और अभी तो मोदी जी की कृपा ऐसे हो गई है, मोदी जी ने ऐसा अच्छा काम कर दिया है कि अब हमारे द्वार पे ले आके पहुंचा देते हैं, हमारे घर तक ले आके सिलेंडर वाले छोड़ देते हैं। और उस टाइम सोचो, उस टाइम मतलब कुछ ही गिने चुने लोगों के पास ही सिलेंडर हुआ करता था, सभी के पास नहीं हुआ करता था, हम जैसे लोगों के पास नहीं हुआ करता था। मेरे को तो जब मोदी जी के आने के बाद फ्री गैस मिलने लगा तभी मेरे घर पे मिला था। तो ये सबसे पहले देखो दोस्तों, मैं सिलेंडर के पहले की कहानी बता रहा हूँ SC ST के लोगों को, या हमारे जो भी गरीब लोग थे, कि कैसे वो लोग, पता है जैसे वो धान होते हैं ना, धान का जो लकड़ी होता है वो जिसको जलाते हैं धान निकल जाने के बाद, तो वो चूल्हे में डाल डाल के खाना बनाया जाता था। दोस्तों आप लोग जैसे जानते हैं कि कैसे कितना जल्दी वो जल जाता है, और सोचो महिलाओं को कितना प्रॉब्लम होता था उसको जलाते हुए, और फिर रोटी बनाओ, रोटी बेलो, रोटी बनाओ, और तो मतलब महिलाओं की हालत खराब हो जाती थी। ऊपर से जो धुआं होता था उसकी बीमारी अलग होती थी। तो सबसे पहले तो मोदी जी ने ये गैस लाकर, और मोदी जी ने ये नहीं कि कुछ 4-5 घरों में या कुछ लोगों को गैस दे दिया, करोड़ों लोगों को गैस मिला है, और उन हर गरीब को गैस मिला है जो जरूरतमंद थे। और आज देखो सब लोग एकदम मस्त गैस पे खाना बनाते हैं, एक तरफ सब्जी रख दी, एक साथ ही खाना बन जाता है, और एक तरफ रोटी बना रहे हैं, और ये जलने का कोई वो नहीं है टेंशन, गैस कम ज्यादा कर दो हो गया। लेकिन जब हम लकड़ी पे बनाते थे तो लकड़ी जल जाते थे, फिर दूसरा लकड़ी जलाओ, कितना मेहनत होता था। तो ये चीजें ना, पता है मोदी जी ही समझ सकते थे, क्योंकि मोदी जी इन चीजों को झेले हैं, और मोदी जी एक ऐसी फैमिली से निकले हैं जो हर परिस्थिति को देखा है। तो ये चीजें लागू करने के लिए हमें मोदी जी जैसा ही नेता चाहिए था। अब देखो दोस्तों, मेरे घर पे, हम गाँव में रहते हैं, तो मेरे घर तक सड़क आया तो नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद 2014 के बाद ही आया। और हर मेरे, ऐसे नहीं कि सिर्फ मेरे घर पे आया, पूरे गांव में द्वार द्वार पे सड़क गया, तो मोदी जी के राज में गया। हमारे गांव में लाइट आते थे, लेकिन पहले स्पेशल लोगों के पास ही आते थे, जैसे शहर के टाइप के जो होते थे गांव, उन्हीं में आते थे। हमारे गांव में, पिछड़े गांव में नहीं आते थे। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ही हमारे गाँव में लाइट आए। और कांग्रेस के राज में आते भी थे तो 2 घंटा 1 घंटा, जिससे ढंग से मोबाइल भी चार्ज नहीं होते थे। लेकिन अभी जाओ, एकदम शहरों की तरह हमारे गाँव में लाइट रहते हैं। तो ये काम एक नरेंद्र मोदी जी ने किया कि जो शहर के लोग मजे ले रहे हैं जिन चीजों का, उस चीजों को, एक एक चीजों को गांव में पहुंचा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये मोदी जी ही कर सकते थे। तीसरा दोस्तों, घर।
अक्सर आपने देखा होगा जब हम गांव में बचपन में जब गरीब हुआ करते थे बहुत, अभी तो भगवान की कृपा से मैंने पहले बताया नौकरी मिल गई है तो ठीक ठाक है, चल रहा है भगवान की कृपा से। लेकिन उस टाइम बहुत लोगों के पास घर नहीं हुआ करते थे, बहुत लोग ऐसे खरपतवार का बांस उसका डाल के और उसपे जो झाड़ वगैरह डाल के बनाते थे उसी में रहते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के वजह से इतने लोगों को घर मिला है दोस्तों, मतलब हम तो मतलब सोच भी नहीं सकते थे यार कोई प्रधानमंत्री इतने लोगों को घर दे सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने दिया घर हो और सबको घर दिया है। जिन जिन आज मेरे गांव में चले जाओ, आपको एक भी ऐसा घर नहीं लोग नहीं मिलेंगे ना, गरीब लोग जिनके पास पक्का मकान ना होगा, और सब प्रधानमंत्री आवास योजना से बना है। और कितने लोग तो हमारे गांव में ऐसे भी हैं जो सक्षम थे फिर भी प्रधानमंत्री आवास योजना से पैसे लेके घर बनवाए हैं। तो कोई बात नहीं, चलो प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं तो थोड़े उनको भी मिल गए, वो अलग की बात है। लेकिन कोई गरीब वंचित नहीं रहा इस चीज से, घर से। अब सोचो दोस्तों, इंदिरा आवास मिलता था हमारे कांग्रेस में पहले, बहुत पहले तो पहले उसको आपका मुखिया जान पहचान का है तो ही आपको इंदिरा आवास मिलेगा। और इंदिरा आवास उस टाइम जब मिलता था ना दोस्तों, तो जो मुखिया के आसपास चमचे होते थे ना, केवल उनको ही मिलता था और वो अमीर होते थे। जैसे उनको जो भी पैसे 60,000 70,000 मिलते थे तो अपना ले लेते थे और अपना शराब उराब पी के उड़ा देते थे और मुखिया चढ़ा देते थे कि इनको घर मिला है और ये गरीब है। तो ऐसे अमीर लोगों को उनके राज में पैसे मिल जाता था कांग्रेस के राज में, और गरीब वैसे ही वंचित रह जाते। गरीब को मुश्किल से मिल भी जाता था तो 70,000 अगर पूरे टारगेट है देने का तो उसमें से 35,000 ले ही लेते थे। 10 30 40 35,000 रुपए मिलते थे। 30-35,000 में कौन घर बनेगा? कभी भी घर नहीं बनता था 30-35,000 में। और उस टाइम नरेंद्र मोदी जी अभी जब आए हैं तो ये जो पैसे भेजते हैं हमारे खाते में, किसानों के खाते में, जैसे किसानों के खाते में 2,000 पर 4 महीने पे जाते हैं तो उनके 2,000 के 2,000 ही पहुंचते हैं खाते में। लेकिन कांग्रेस के राज में जैसे राजीव गांधी खुद ही बता दिए थे कि 100 रुपए भेजते हैं तो 1 रुपए भेजते हैं तो 85 पैसा इधर ही खत्म हो जाता है, गरीब के अकाउंट में, गरीब के हाथ में 15 पैसे पहुंचते हैं। तो ये इनके मतलब खुद के काम है कांग्रेस के जो कर नहीं पाए, और वो सारे काम नरेंद्र मोदी जी किए। उस टाइम जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी तो मुश्किल से हमारे देश में किसी का अकाउंट नंबर हुआ करता था। घर में एक मुखिया है तो एक आदमी का ही हुआ करता था, वो भी बड़ा मुश्किल से SBI का हुआ करता था या पोस्ट ऑफिस, थोड़े बहुत ऐसे काम चलने लायक के खाते हो गए। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ऐसी क्रांति आई ना बैंक खाते का, आज मतलब चले जाओ बच्चे तक का अकाउंट खुल गए हैं, और उसके जो स्कूल ड्रेस के पैसे आते हैं, उसके जो मिड डे मील के पैसे जाते हैं, सारे उसके अकाउंट में, 1-1 रुपया उसके अकाउंट में जाते हैं और कहीं कोई घोटाला नहीं होता है। तो इसलिए हमें नरेंद्र मोदी जी को लाने की जरूरत है ताकि हमारे हिस्से के जो योजनाएं हैं वो नरेंद्र मोदी जी ही फुलफिल कर सकते हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, जो आदमी ना वो गरीबी, वो दुख नहीं देखा होगा ना, वो कभी भी नहीं कर सकता। आपको कभी भी राहुल गांधी अपनी माता जी को लकड़ी पे खाना बनाते हुए नहीं देखे होंगे, इसलिए उनको उन महिलाओं का दर्द नहीं समझ सकते जो लकड़ी पे खाना बनाती हैं। एक साथ लकड़ी भी डालना है चूल्हे में और रोटी भी बनाना है, सब्जी भी बनाना है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ये काम क्यों कर देते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री जी एक गरीब घर में पले पड़े हैं और वो अपनी माँ को वो हर दुख करते हुए देखा है जो एक महिला करती है, और इसीलिए वो प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले उन योजनाओं पे काम किए जो हमारे माँ बहनों के लिए अच्छा हो। और इसमें से गैस बहुत जरूरी था, बहुत ज्यादा जरूरी, और नरेंद्र मोदी जी ने घर घर में गैस पहुंचाया है। और ये कोई बनाने वाली बात नहीं है, आप लोग जाके देख सकते हैं, लोग कहते भी हैं, जो कांग्रेस के सपोर्टर है ना वो भी अंदर अंदर मानते हैं कि हाँ मोदी जी ने यह काम अच्छा किया है। तो इससे कोई डिनाई नहीं कर सकते, नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है वो खराब है। गरीबों के लिए जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है वो कभी भी कांग्रेस नहीं कर सकती, क्योंकि ये लोग तो शुरू से ही इनके घरों में सेफ खाना बनाए हैं, शुरू से इनके घरों में बिजली पे खाना बना है, गैस पे खाना बना है, तो ये कुछ समझेंगे नहीं ना। आप राहुल गांधी को जाके कहोगे कि ये लकड़ी डाल के खाना बनाओ, लकड़ी भी नहीं जानते होंगे लकड़ी क्या होता है, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसे खाना बनाते हुए ना अपना मम्मी को देखे होंगे, ना अपनी बहन को देखे होंगे, किसी को अपने परिवार में नहीं देखे होंगे। उन्होंने कभी झोपड़ी नहीं देखा होगा, वो तो शुरू से ही पक्के मकान में, सरकारी मकान, उनका उतना बड़ा महल मिल जाता था, वो लोग रहते थे। तो क्या समझेंगे गरीब की मजबूरी की, गरीब की छत टपकती है, वो चीज नरेंद्र मोदी जी ही समझ सकते हैं। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी इन सब योजनाओं पे अच्छे से काम कर पाए, क्योंकि वो उन दुखों से गुजरे हुए हैं। ये तो हो गई हमारे गरीबी, और गरीबी की अभी बहुत सारी योजनाएं हैं दोस्तों, जो वीडियो में बनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा।
तो हम इकोनॉमी की बात कर लेंगे। इकोनॉमिक से क्या मिलेगा? इकोनॉमी से मिलेगा, जैसे पाकिस्तान आज भीख मांग रहा है ना, अगर हमारी इकोनॉमी कमजोर होती तो हमारे पे हमले करते और उनको देश विदेश से पैसे आते, जो कि अब इनकी औकात नहीं है नरेंद्र मोदी के रहते। क्योंकि हमारी जब ट्रिलियन में इकोनॉमी होगी तो देश दुनिया हमारे तरफ देखेंगे, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आएंगे और हमारे देश की सेना मजबूत होगी, हमारे देश के डिफेंस पे ज्यादा पैसा जाएगा, हमारे देश के एजुकेशन पे ज्यादा पैसा जाएगा, हमारे देश की योजनाओं पे ज्यादा पैसे जाएंगे। तो ये जो ट्रिलियन बोल रहे हैं ना, ट्रिलियन होगा तो ये सब फायदे होंगे, हमारे विदेश नीति मजबूत होगी। अब इनका कहना है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हमारे देश जो सेना का ऑफिस बना होता है दूसरे देशों में, जो सेना डिफेंस का अपना बहुत सारे हर देश में, हमारा जैसे मालदीव वगैरह में बना है, तो वो बोल रहे हैं कि हटा देंगे। सोचो कांग्रेस की विचारधारा ये है। लेकिन हमारे मोदी जी के रहते ये सब पॉसिबल नहीं है। मोदी जी अब की बार 400 पार करेंगे और हम सबको जाके वोट देना है। और इस कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है कि 400 तो आ ही रहे तो हम जाके क्या करेंगे, नहीं भाई, वोट से ही 400 सीटें आएंगे, इसलिए सबको वोट देने जाना है। मोदी जी जो योजनाएं ला रहे हैं ना, कांग्रेस के आने के बाद ये योजनाएं सारी रुक जाएगी, क्योंकि ये फिर ये लूटने लगेंगे ना, और ये योजनाएं देंगे तो लूटेगा कौन? मोदी जी का तो लूटना है नहीं, मोदी जी का तो ना कोई परिवार है, ना किसी को कुछ देना है, ना उनका अपना बैंक अकाउंट में पैसे रखना है, इसीलिए वो सारे गरीबों पे अपना खर्च कर पाते हैं। लेकिन कांग्रेस के आने के बाद ऐसे नहीं होगा। उनके आने के बाद प्रियंका गांधी, वाड्रा, उनके जीजा और राहुल गांधी, इन लोगों के अकाउंट भरेंगे, इनके नेताओं के अकाउंट भरेंगे। इसलिए आप चाहते हो कि आपके पैसे इनके अकाउंट में ना जाए और नरेंद्र मोदी जी के अकाउंट में ना जाए और आपके अकाउंट में पैसे आए, क्योंकि मोदी जी रहेंगे ना तो मोदी जी के अकाउंट में नहीं, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, और मोदी जी के हट जाएंगे ना तो कांग्रेस के अकाउंट में वो सारे पैसे जाएंगे। तो इसलिए आप लोग मोदी जी को इसीलिए वोट देना है हमें, ताकि हमारा सेना मजबूत हो, हमारे देश के गरीब जो हैं वो मजबूत हो और जल्दी से जल्दी वो भी अमीर बने और हम लोगों की तरह, अच्छे लोगों की तरह वो भी जिंदगी जिए। क्योंकि कांग्रेस में 70 साल से तो गरीब ही रहे थे, उनकी नारा है कांग्रेस की गरीबी हटाओ, आज भी वही नारा है। लेकिन मोदी जी ने जितने नारे दिए, राम मंदिर के नारे दिए थे, 370 के नारे दिए थे, बहुत सारी योजनाओं के नारे दिए थे, जो कर दिए। अब उनके पास तो नारे पीछे छूट गए, मोदी जी नए नारे बनाए हैं। तो इसलिए मोदी जी का कहना है कि अभी ट्रेलर चला था पिछले 10 साल, अब फिल्म चलेगी, तो इसलिए लाना जरूरी है नरेंद्र मोदी जी का। इस बार देश के दुश्मनों से निपटना है दोस्तों, तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी को सब लोग वोट करें और नरेंद्र मोदी जी को 400 सीट लाने में मदद करें। हमारे जैसे ऐसे महापुरुष हमें मिले हैं, नरेंद्र मोदी जी जैसे, कि देश के दुश्मन भी उनके कायल हैं, और हमें इस महापुरुष को खोना नहीं चाहिए। तो इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि आप लोग घर से निकले और वोट करें जरूर नरेंद्र मोदी जी को। 19 तारीख का पहला चरण है, तो जरूर वोट दें। अपना काम धाम उस दिन तो अक्सर जगह बंद रहता है, लेकिन अगर आपका ऑफिस भी है तो ऑफिस से छुट्टी लें और मोदी जी को वोट देने जरूर जाए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, और मैं मोदी जी को टैग कर दूंगा, अगर उनको अच्छा लगेगा तो जरूर अपने चैनल पे शेयर कर देंगे, क्योंकि मोदी जी शेयर करते हैं अच्छी वीडियो। तो मैं मोदी जी से हाथ जोड़ के कहूंगा कि आप मेरे चैनल को एक बार प्रमोशन कर दें, बहुत बहुत आपकी कृपा होगी। धन्यवाद दोस्तों वीडियो